जय हिंद बच्चों। इस सीयूईटी के क्लासेस में अकाउंट्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बाद अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स के बारे में। जिस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। बेसिकली अब थोड़ा सी बात यहाँ पे समझ लो कि जब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर से, इसका मतलब हमने बिजनेस के दो मोड्स को पहले समझ लिया है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटर को हमने भी समझ लिया था क्लास 11th में। क्लास 12th में हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप अभी जस्ट कंप्लीट किया है। आज ये बिजनेस का तीसरा और फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कंपनी। और इन चीज़ों को अब थोड़ा सा समझने में 2 मिनट थ्योरी के पार्ट में देख लो। कंपनीज के बारे में आप जान रहे हो, एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इसकी और भी चीज़ें आप जान रहे, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब ये कभी बंद नहीं होगा। उन थ्योरी के पार्ट के अलावा हमें जो समझना है वो है टॉपिक है कि इशू ऑफ शेयर्स अगर कंपनी करती है तो सबसे पहली वर्ड है शेयर्स। क्या होता है? शेयर को बेसिक से हिस्से में समझ लो। शेयर इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल का एक हिस्सा है, उसको हम शेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस का 500 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है तो 500 करोड़ रुपए किसी एक आदमी ने नहीं लगाया होगा। द पर्सन हु मे बी इन्वेस्टेड फॉर ₹50,000, वन विल बी 1,00,000 रुपीज। सो इस 500 करोड़ में इसका क्या हिस्सा है, दैट इज नोन एज शेयर। तो इस तरह से शेयर्स को समझेंगे हम, शेयर कैपिटल्स को समझेंगे हम, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को देखेंगे। इस तरह से यहाँ पे आपको जो देखना होगा कि अकाउंट्स में अगर कोई आदमी इशू या कोई फर्म इशू करती है शेयर को, यहाँ पे फर्म से अच्छा वर्ड एक कंपनी का इशू करेंगे कि अगर वो कंपनी शेयर इशू करती है तो बीइंग एन अकाउंट्स एसिस्टेंट हमें उसका ट्रीटमेंट और उसकी एंट्री कैसे करनी होगी। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं, जैसे कि इसमें आपके पास टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आता है। एक है शेयर कैपिटल, एक है का टाइप, एक है टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये दोनों 2 मिनट में समझ लो। टाइप्स ऑफ शेयर्स में लगभग हमारे पास जो पढ़ना है वो दो तरीके का शेयर होता है। एक होता है इक्विटी शेयर होल्ड और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। शेयर कैपिटल के टाइप को आगे पढ़ेंगे हम। इसमें होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इसको होता है इशूड शेयर कैपिटल, उसके होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड के बाद आपके पास इशूड होता है, सब्सक्राइब्ड होता है, पेड अप और कॉल्ड अप। ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है। और टाइप्स ऑफ शेयर दो होता है। दोनों चीज़ों को 2 मिनट में समझ लो। कोई कंपनी अगर मार्केट से पैसा लेना चाह रही है तो वो उसके लिए क्या इशू करती है, वो शेयर इशू करती है। मतलब उन लोगों को जो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उन्हें अपने कैपिटल का एक हिस्सा प्रोवाइड करती है, उसी को हम शेयर कहते हैं। शेयर दो तरीके का हो रहा है, एक है इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। रियल ओनर्स, कभी कभी थ्योरी में सवाल आता है, हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। या ऑब्वियसली द शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बट the equity shareholders are the real owner of the company because they are having possibility to take losses also. They are supposed to take loss also, but preference share are the shareholders also, but they are not having a real owner, they are not having the voting rights. इसको एक एग्जांपल में अगर आप समझने की कोशिश करो, मान के चलो एक कंपनी है, उस कंपनी में 5 लाख रुपए का कैपिटल है। 5 लाख रुपए का कैपिटल, 3 लाख रुपए कैपिटल एक आदमी ने लगाया है, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर लगाया, और ये 2 लाख रुपया कुछ लोगों ने मिलकर लगाया है। आपको समझना ये होगा कि जब 5 लाख को दो पार्टों में बांटा, ये लगा रखा है मान लो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, और ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने लगा रखा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब ये है कि अगर दोनों में आप कंपनी के बारे में जान रहे हो कि कंपनी में लायबिलिटीज़ जो होती है वो शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर की तरह। तो अब ये 3 लाख लगाने, मान लो 3 लाख रुपए को लगाने वालों में भी 1 लाख लोग थे, और यहाँ पे भी मान के चलो आपके पास 2 लाख लोग थे या 20,000 लोग थे, लेके चलते, ये 20,000 लोग थे, ये आपके पास कुछ और। तो अब आपको समझना होगा शेयर का में दो चीज़ और याद रखो, एक है फेस वैल्यू,
एक है मार्केट वैल्यू। इसी से हम आगे पढ़ेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। तो अभी ध्यान रखो कि फेस वैल्यू वो वैल्यू होता है शेयर का जो उसके फेस पे प्रिंट रहता है, मतलब द वैल्यू इशूड बाय द कंपनी एंड हैविंग द वैल्यू इज नोन एज फेस वैल्यू। जैसे आपने 10 का नोट देखा होगा, 10 के नोट पे 10 प्रिंट लगा होता है, तो क्या है वो 10 रुपये का उसका फेस वैल्यू। माइट पॉसिबल वो 10 का नोट कभी 100 में बिकने लगा तो वो प्रीमियम पे चला गया। अगर वो थोड़ा सा स्टेल हो चुका है या फट चुका है तो उसको 9 में बेचते हैं तो डिस्काउंट पे होगा, वो आगे देखेंगे। अभी ये याद रखो कि अगर मान के चलो 3 लाख रुपए यहाँ पे आपके पास एक फर्म था, उस फर्म के में दो टोटल कैपिटल था 5 लाख, तो एक 3 लाख रुपए यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास 2 लाख रुपए। 3 लाख रुपए शेयर का वैल्यू मान के रखो, फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा? 10 रुपया अगर है तो 3000 लोगों ने 30,000 लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा और यहाँ पे 20,000 लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा एट द रेट ऑफ 10 ईच, एट द रेट ऑफ, क्योंकि फेस वैल्यू दोनों का बराबर ही हो रहा है। तो अब समझिए कि टोटल शेयर होल्डर्स कितने होंगे। यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 20,000 है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। शेयर होल्डर जितना जो सब्सक्राइब करेगा वो उसका शेयर होल्डर करता है। पर्सन हु इज हैविंग द शेयर्स ऑफ द फर्म या कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो अब इस 30,000 को मान के चलो किसी एक आदमी ने ले रखा है, इस 20,000 शेयर उसको किसी एक आदमी ने ले रखा है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2 हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 एंड 20,000। ये मान के चलो इक्विटी शेयर है, ये मान के चलो प्रेफरेंस है। दोनों में डिफरेंस समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ये ओनर है, ये फर्म कोई डिसीजन ले सकता है। ये प्रेफरेंस है, इसको प्रेफरेंस किस चीज़ में है? इसको प्रॉफिट में प्रेफरेंस है। कभी कभी ये फिक्स कर लेता है कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, 5% एज ए इंटरेस्ट के टाइप से 5%, 4%। तो जब कोई आदमी बिजनेस में लॉस के लिए उतना तैयार नहीं है, रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ओनर कौन होता है? ओनर होता है जो रिस्क लेता है। इट मीन्स जो इंटरप्रेन्योर्स होता है दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी वाला है। मान के चलो फर्म को अगर प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये का और इसका इंटरेस्ट ही 10,000 हो गया, तो इसको पूरा का पूरा ये पैसे यहाँ मिलेगा, इसको वो पैसा नहीं भी मिलेगा। तो बोनस में, डिविडेंड में, अगर डिविडेंड में इसको प्रेफरेंस मिलता है और इसको प्रेफरेंस मिलने के बाद क्या होगा कि ये जब प्रेफरेंस मिलेगा और इसको प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो लेकिन बेनिफिशियल क्या, फर्म अगर प्रॉफिटेबल होगा तो इसको एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगा और इसको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, 2 तरीके का शेयर कैप हुआ आपके पास। अब जो हम बात कर रहे थे शेयर कैपिटल के टाइप को, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहला होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, दूसरा होता है इशूड शेयर कैपिटल, तीसरा है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल और चौथा है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पांचवा है पेड अप शेयर कैपिटल। आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट बनाते टाइम पे इन 2 शेयर कैपिटल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। हम बैलेंस शीट बनाने टाइम पे इन शेयर कैपिटल्स के बारे में लिखते हैं। हाँ, इन दोनों को हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते ज़रूर है, शो करते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं करते। ये बैलेंस शीट में सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया होगा और 2 लाइंस के साथ इसको हम क्लोज कर देंगे। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड या कह सकते हो सोर्स ऑफ फंड के साइड में इसका टोटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप एम्पेड। तो मैक्सिमम लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर मैक्सिमम कोई कंपनी कितना शेयर इशू कर सकता है वो ऑथराइज शेयर कैपिटल बात है। और ये नाम से ही लग रहा है ऑथराइज्ड, मतलब द कंपनी इज ऑथराइज्ड फॉर टेकिंग द हाउ मच अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक और हाउ मच अमाउंट कंपनी इज सपोज टू टेक एज ए कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज। ये कहाँ लिखा होगा? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होता है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूव्ड होता है। इसलिए इसको चेंज करने के लिए आपको एक एनुअल मीटिंग बुलाना होगा, स्पेसिफिक मीटिंग, उसमें पास करके फिर आरओसी को देना होगा। चेंज कर सकते हैं लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है जहां पे आपको शेयर होल्डर्स को इम्पैक्ट कराना होता है, शेयर होल्डर्स आपके पास रहते हैं। तो अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम कि मान के चलो किसी कंपनी का 1 लाख शेयर उसके पास ऑथराइज था। थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत सी जगहों पे कंफ्यूजन का कारण हो जाता है कि कंपनी को 1 लाख शेयर्स है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स की। माइट पॉसिबल शेयर इज वैल्यू ऑफ ₹10, इसका मतलब शेयर कैपिटल कितना है?
शेयर कैपिटल उनके पास 1 लाख इंटू 10, तो 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल हो गया। अब ये ऑथोराइज्ड है, फर्म मैक्सिमम इतना ही कैपिटल मार्केट से ले सकती है, इतना ही कैपिटल उसका हो। लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो पहली बार में ही पूरे के पूरे पैसे को बिजनेस में लगा दे? तो नहीं। फर्म या कंपनी को लगता है ये कि अगर हम मार्केट से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनरल केस में, और जनरल जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, जो शेयर मार्केट में शेयर स्टॉक एक्सचेंज से इशू करा सकते हैं। तो उसमें आप पढ़ोगे कंडीशन एक एस्क्रो अकाउंट का भी है, मान के चलो कि 1 लाख शेयर था, कंपनी को पैसा चाहिए था। कंपनी ने कहा 1 लाख हम नहीं इशू करेंगे अभी, हम इनमें से 50,000 शेयर को इशू करेंगे, मतलब 5 लाख रुपया उनको चाहिए। अमाउंट अगर लेके चले तो 5 लाख रुपया कंपनी को चाहिए था। कंपनी ने ये शेयर इशू कर दिया है पब्लिक को कि आप हमें शेयर हमारे खरीदिए और हमें 5 लाख रुपए दीजिए। हम यहाँ बात जब भी करेंगे तो हम यहाँ पे फेस वैल्यू पे करेंगे, मार्केट वैल्यू की बात हम नहीं करते हैं शेयर्स के नंबर्स के देखने में। तो अब यहाँ पे ये 5 लाख रुपया है चाहिए था, ये वो अमाउंट है जो मैक्सिमम है, ये वो अमाउंट है जो कंपनी इशू कर रही है। लेकिन पब्लिक ने कितना खरीदा वो कहलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पब्लिक हो सकती है 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे, पब्लिक हो सकती है 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे, पब्लिक हो सकता है आपके पास 50,000 ही शेयर के लिए अप्लाई करे। मतलब अगर अमाउंट लोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10 के रूप में होगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये फेस वैल्यू है। अब यहाँ समझने की कोशिश करो, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो वे है, ये जो हिरार्कियल वे लिखा है मैंने, ये याद रखने की चीज़ है। कभी भी सब्सक्राइब्ड से, या आप कहो इशूड शेयर कैपिटल, कभी भी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगा। ये किसी भी केस में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है मैक्सिमम लिमिट है, तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से ज़्यादा इशूड शेयर कैपिटल नहीं होगा। और इशूड शेयर कैपिटल से ज़्यादा, ये समझ लो कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा आपके पास। कौन सा? इससे ज़्यादा जो है आपके पास ये नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम लिमिट है इसका। और ये जो है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल भी कभी आपका इशूड शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगा। अब आप अभी कहे कि सर आप तो बताए कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल आपका इशूड से नहीं ज़्यादा होगा, और आप अभी खुद एग्जांपल लिख रहे हो कि यहाँ पे ये 40,000 है, ये 60,000, ये 50,000 है, तो ये 60,000 तो 50 से ज़्यादा ही है। तो ये आपके पास ध्यान ये रखिएगा कि पब्लिक अप्लाई तो ज़्यादा कर सकती है। मतलब मैंने 50,000 शेयर्स को इशू किया, मान के चलो आप किसी कॉलेज में फॉर्म के लिए जा रहे हो तो फॉर्म 10,000 ही बिकना, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया ज़्यादा। फर्म या कंपनी, जो मैं फर्म का वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी जगह पे आप उसको कंपनी के सिनेरियो में समझिएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी में फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, और हम बात कर रहे हैं कंपनी की। इसलिए अगर कभी मैं फर्म बोल दे रहा हूँ तो उसको आप कंपनी के सिनेरियो में समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो अप्लाई हुआ था 60,000, हमने मैक्सिमम कितना था? हमारा मैक्सिमम इशूड था 50,000, और ये 60,000 पब्लिक ने अप्लाई कर रखा है। तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो कंपनी को वापस करना होगा। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास नहीं है, आपको क्या करना होता है? आपको मैक्सिमम जो इशू कर सकते हैं वो वही कर सकते हैं जो सब्सक्राइब तक है। तो आपको याद रखिएगा, सब्सक्राइब्ड कभी भी इशूड से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर अप्लाइड है, मान के चलो सब्सक्राइब्ड से पहले का जो ऑप्शन है वो अप्लाइड किया हुआ, अप्लाइड भी 3 तरीके का होगा। मतलब एक होता है ओवर सब अप्लाइड, जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये जो केस है, हमने 50 इशू किया, सब्सक्राइब हुआ 40,000, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। मतलब इतना तो कंपनी कर सकती है, उसमें भी एस्क्रो अकाउंट आता है, 90% का लॉ है, वो बाद में देखेंगे। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, 60,000 अप्लाई किया, हमने इशूड 50 किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम जो कंपनी है वो इशू कर सकती है, इस 60 को ट्रांसफॉर्म करेगी 50 में। मतलब या तो वो 10,000 का पैसा वापस कर देगी, या उनको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर देगी, कुछ को वापस करेगी, कुछ को प्रोपोर्शनेट करेगी। वो डिपेंड करेगा
किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। और तीसरा, ये तो इक्वल सब्सक्रिप्शन है, जितने का था उतने। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि कभी भी कंपनी के केस में कभी भी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जो से ज़्यादा आपके पास जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है वो कभी इशूड से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे समझ में मैक्सिमम है जितना कंपनी अलाउड है कंपनी को पैसा लेना, इशूड वो है जितना कंपनी ने इशू किया पब्लिक को, सब्सक्राइब्ड वो है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर रखा है। कॉल्ड अप में अगर शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में है, दो तरीके से पैसा हम लेते हैं, लमसम में और इंस्टॉलमेंट में, वो आगे हम देखेंगे। तो और कभी कभी कंसिडरेशन अदर देन कैश और कैश में है। तो अगर आप ये देखो कि सब्सक्राइब्ड में अगर पैसा है ये और ये कॉल्ड अप है और ये पेड अप है, तो सब्सक्राइब्ड में अगर इंस्टॉलमेंट में तो हमने कितना पैसा मांग रखा है वो कॉल्ड अप शेयर है, उनमें से कितना पैसा फर्म में या कितना पैसा पब्लिक ने शेयर होल्डर्स ने दे रखा वो पेड अप है। यहीं पे आएगा कंसेप्ट कॉल्स इन एरियर्स का, कॉल्स एंड एडवांस का। इस तरह से ये आपको जो अभी थ्योरी में याद रखना है कि मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना होगा ऑथराइज्ड, उनमें से जितना इशू होगा इशूड, जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया होगा सब्सक्राइब, उसमें से जितना पैसा हमने मांगा कंपनी ने मांगा होगा कॉल्ड अप, उनमें से जितना पैसा दे दिया होगा, इसको हम पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। तो इस तरह से ये शेयर के टाइप्स थे, शेयर कैपिटल के टाइप्स थे। दो वर्ड कभी कभी किताब में और लिखा होगा, एक होता है रिजर्व कैपिटल, इसको भी समझ लो, एक होता है कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल। और एक है कि बहुत जगहों पे ये 12th में बहुत बार पूछा जाता है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। तो इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व का बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर कोई फर्म ने पैसा बचा कर रखा है शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो फर्म ने कंपनी ने इसलिए रखा हो कि जब वो डिसॉल्व करेगी कंपनी को उस टाइम पे इस शेयर को इशू करके वो पैसे को रिसीव करके अपने डिसोल्यूशन के खर्चों और बाकी चीज़ों को इशू कर सकती है और ख़त्म कर सकती है बाकी चीज़ों के लिए। तो वैसे कैपिटल को कैपिटल का, ये कैपिटल का पार्ट है जो रिजर्व रखा गया है, और रिजर्व का वो पार्ट जो कैपिटल से के प्रॉफिट से बनकर आया होगा वो कैपिटल रिजर्व का, ये प्रॉफिट का हिस्सा हो जाता है और ये कैपिटल का हिस्सा होता है। तो अगर शॉर्टकट में याद रखना हो तो कैपिटल रिजर्व आर दोज कैपिटल विच आर रिजर्व्ड बाय द कंपनी फॉर द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। और यहाँ पे याद रखना होगा कि कैपिटल रिजर्व वो है जो कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर एक्रूड विच आर टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ द फिगर सेट्स, और एनी कैपिटल इनकम से जो बनाते हैं वो हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अब इतनी थ्योरी की चीज़ों के बाद समझो कि हमें अकाउंटिंग्स की तरफ आना होगा। तो जब हम अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल करते हैं तो अभी मैंने जो डिस्कशन की प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, इसका अकाउंट्स बनाते टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, हम सिर्फ नाम के आगे प्रेफरेंस और इक्विटी लिख देते हैं और काम हो जाता है, जितना तुम्हारे 12th के सिलेबस में, और बैलेंस शीट में इसको अलग से शो करना होता है। लेकिन अगर हमने बात किया टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल की ऑथराइज, वो भी बैलेंस शीट में शो करना होता है, जर्नल एंट्री में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो अब जब हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे अकाउंट्स की, प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर की, तो आपको समझना होगा तीन चीज़ों में कि शेयर जो होता है वो दो तरीकों के लिए इशू होता है, एक होता है फॉर कैश, एक होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये दो चीज़ों के लिए इशू, मतलब हम या तो पैसे के लिए शेयर इशू कर रहे हैं या पैसे के बदले में किसी चीज़ के लिए शेयर इशू कर रहे हैं। उसके बाद ये दो तरीकों के बाद कैश पे भी इशू करेंगे अगर हम शेयर को, तो शेयर वही दो तरीके से हो सकता है, लंप सम और इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे तो एक है लंप सम और इंस्टॉलमेंट। अब जब लमसम हो इंस्टॉलमेंट हो, मतलब लमसम का मतलब एक बार का पैसा हम एक ही बार लेंगे, इंस्टॉलमेंट में पैसा हम बार बार ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप पढ़ोगे एप्लीकेशन पे कुछ पैसा लेंगे, अलॉटमेंट पे कुछ पैसा लेंगे, फर्स्ट कॉल पे लेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे लेंगे। इस तरह से सेम यही टॉपिक यहाँ आ जाता है। इसके बाद आपको जो थोड़ा सा समझना है अकाउंटिंग में कि हाँ इन सब चीज़ों का अकाउंटिंग में इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम शेयर को इशू करते हैं एट डिस्काउंट पे, एट प्रीमियम पे, ठीक है, एट पार पे। तीन तरीकों से हम कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे भी हम शेयर को इशू कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा आपके पास। तो
फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम को क्या करेंगे, फिर हमें देखना होगा ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, और फिर प्रोराटा अलॉटमेंट। ये चीज़ें हमें, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा जब हम इश्यू ऑफ शेयर को प्रैक्टिकली अकाउंट से देखेंगे। आज मैं आपको जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और का लमसम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक अब रहेगा फॉर इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि कैश के बदले में के अलावा किसी और काम के लिए हमने शेयर इशू किया था। तो अब आप भी पढ़े हुए हो, जैसे मान लो आपने रमेश एंड कंपनी से एक फर्नीचर खरीदा, तो क्या एंट्री कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी। ठीक है, कितने का, 1 लाख रुपीस का हमने परचेस किया है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी आपने एंट्री कर रखा। अब इसके बदले में क्वेश्चन से कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ पेइंग द अमाउंट इनटू कैश वी पेड हिम इनटू द शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, हम उनको 10 रुपए का शेयर इशू कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, अगर शेयर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, वही 1 लाख रुपए का। अब मान के चलो शेयर का फेस वैल्यू था वो 10 रुपये था, तो हम यहाँ नरेशन में लिख देंगे बीइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड टू रमेश एंड कंपनी। ये हमारा नरेशन हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, 10,000 शेयर हमने क्या किसको इशू कर दिया, रमेश एंड कंपनी को इशू कर दिया। किस काम के लिए हमने, ये क्या है, ये जो इशू किया है शेयर हमने वो किसके लिए किया, कंसिडरेशन अदर देन कैश, हमने मशीन खरीदने के लिए शेयर दे दिया है। तो इस तरह से इसको कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे दो चीज़ें को और समझ लो आज के क्लास में। एक कहता क्या, शेयर को इशू जब हम करते हैं तो जितना शेयर का फेस वैल्यू है, तो अगर फेस वैल्यू पे, अगर समझ लो इफ फेस वैल्यू और अगर इशूड वैल्यू जिस पे शेयर को इशू किए हैं दोनों इक्वल होगा, उसको कहते हैं एट पार। हमने एट पार पे शेयर को इशू किया है। और अगर शेयर का फेस वैल्यू ज़्यादा हो, मोर हो, और इशूड वैल्यू लेस हो, तो हम कहते हैं डिस्काउंट पे हमने शेयर को इशू किया है। और अगर शेयर का फेस वैल्यू आपके पास क्या है, कम हो, और हमने उसको इशू ज़्यादा में किया है, तो उसको हम प्रीमियम पे शेयर को इशू करते हैं, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में। अब एक क्वेश्चन में आपको एक एंट्री करके दिखाता हूं कि एक ही कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट को कैसे कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा लेता है, परचेज ए बिल्डिंग कॉस्टिंग, या वर्थ लिख सकते हो, कॉस्टिंग ₹2 लाख, कॉस्टिंग ₹2 लाख, आपके ₹2 लाख, ठीक। एंड फ्रॉम एंड कंपनी and we issued shares for this. Face value of share is ₹10। मतलब समझो हमने आशियान कंपनी से एक शेयर बिल्डिंग खरीदा है, और बिल्डिंग को पैसे देने की जगह पे हमने क्या किया, उनको इशू कर दिया है शेयर, और शेयर का फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये था। ये तो एट पार पे था। पास जर्नल एंट्री इफ एट पार, एट प्रीमियम ऑफ 10%, एंड एट, तीसरा है एट डिस्काउंट ऑफ 10%। एंट्री देखो, मैं 3 अलग अलग कॉलम बना दे रहा हूं एंट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे
एट पार, एट प्रीमियम, और यहाँ पे लिखेंगे एट डिस्काउंट। क्या मतलब हुआ? एट पार का मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू जो है आपका और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर है। प्रीमियम का क्या मतलब हुआ? फेस वैल्यू कम है और आपने मार्केट में उसको महंगे में बेच दिया, वो प्रीमियम है। डिस्काउंट क्या है? फेस वैल्यू ज़्यादा है और आपने बेचा है उसको कम पे, तो वो डिस्काउंट है। बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना होगा इस टॉपिक में, नंबर्स ऑफ शेयर कैलकुलेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों की एक जो कॉमन एंट्री होगी, वो पहली एंट्री क्या होगी? तीनों में जो कॉमन होगा, हमने क्या लिया है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आशिया एंड कंपनी, ठीक। दूसरा आपके पास क्या है? एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। और तीसरा आपके इसमें भी, सॉरी, यहाँ पे भी यही एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही एंट्री हो गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एंड कंपनी। यहाँ पे भी एंट्री वही होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एंड कंपनी। ये तीनों में एंट्री तो सेम है क्योंकि तीनों में बिल्डिंग हमने परचेस किया है। प्रॉब्लम है इशू ऑफ शेयर कर। हम शेयर जब इशू कर रहे हैं, तो हम शेयर जब इशू करेंगे तो इस नाम की कंपनी को हम क्या करेंगे? पैसा देंगे। तो हमने लिखा है अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम देंगे अब? शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि वैल्यूएशन मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पे भी 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, क्योंकि वैल्यूएशन 2 ही लाख का है तो उतना ही पे करेंगे आप। लेकिन इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में ध्यान रख लोगे कि जितना पे करना था 2 लाख डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू 10, मतलब क्या हुआ? 20,000 शेयर हमने इसमें इशू किया होगा। जब हम बात कर रहे हैं एट प्रीमियम का, तो जिसको देना है उसको तो हम डेबिट करेंगे ही, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे जिसको इसको देना था 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया तो हमने इसको एंट्री कर दिया, लेकिन शेयर कितना देंगे यहाँ पे निकालना होगा। फिर वही 2 लाख देना था डिवाइडेड बाय कितने का शेयर था? 10, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था? 10%, तो प्लस प्रीमियम। इसको 2 लाख मल्टीप्लाई 2 लाख डिवाइड बाय 11 करोगे, वो अमाउंट चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जो डिफरेंस बचेगा वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मतलब इसको कम 18-19 हज़ार रुपये शेयर अगर आप दोगे, 18-19 हज़ार शेयर दे रहे हो, जो भी नंबर आएगा 2 लाख डिवाइड बाय 11 करके जो नंबर्स आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, और उसको जो 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा प्रीमियम, तो यहाँ लिख देंगे हम। और इस केस में तो ये इनकम हो गया मेरा। दूसरे केस में इसमें भी वही करेंगे, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे निकालेंगे कैसे? 2 लाख देना था, लेकिन हमने 10 का शेयर 1 रुपया कम में दिया, तो कितना शेयर्स दिया है वो निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे जो चीज़ याद रखिएगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जब कभी हम एंट्री करेंगे, ये बात हमेशा दिमाग में रखो कि जब कभी हम शेयर कैपिटल को एंट्री करते हैं बच्चों, तो शेयर कैपिटल की एंट्री में ये जो क्रेडिट हो रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तीनों एंट्री में इक्विटी शेयर होल्ड कैपिटल जो क्रेडिट हो रहा है वो ऑलवेज होगा, वो किस पे होगा? वो ऑलवेज होगा फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू का मतलब 10 है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इसमें? नंबर ऑफ शेयर इसमें 20,000 थे, 10 मल्टीप्लाइड किया हमने तो यहाँ पे 2 लाख लिखा। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 20,000 से कम होगा, मान के चलो 19,000 आ रहा है, आप कैलकुलेट कर लेना इसको। 19,000 है तो 19,000 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, बाकी डिफरेंस यहाँ चला आएगा। तो अगर आप देख लो, अगर ये 10, और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम 11, यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ पे वो 20,000 से ज़्यादा आएगा। तो जो भी आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे क्या निकल रहा है? इससे नंबर ऑफ शेयर्स निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू, वो अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा, और जो डिफरेंस का अमाउंट होगा वहाँ डिस्काउंट में लिखा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को कि शेयर कैपिटल के चैप्टर में जब कभी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कीजिएगा, वो हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, चाहे वो डिस्काउंट पे हो चाहे वो प्रीमियम पे हो। शेयर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज जो होता है आपके पास, वो किस पे क्रेडिट होगा? वो क्रेडिट होगा आपका फेस वैल्यू पे।
इस तरह से आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा टाइप्स ऑफ शेयर, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल भी देखा, दोनों में अलग है। टाइप ऑफ शेयर आपका कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर कौन वाला है, ऑथराइज्ड है, पेड अप, कॉल्ड अप, जो हमने डिस्कस किया था। हमने डिफरेंस देखा कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल के बारे में हमने डिफरेंस देखा। हमने इशू ऑफ शेयर की एंट्री देखना शुरू की है। इशू ऑफ शेयर किसके लिए देखा है, कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए देखा है। हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना सीखा है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने ध्यान रखा है वो यह है कि हर एंट्री में जब शेयर कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट कीजिएगा तो वो फेस वैल्यू पे होगा। इन शॉर्ट में फिर आपको एक सेकंड में बता देता हूं कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं। तो अमाउंट टू बी पेड, ये ध्यान रखोगे, टू बी पेड डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू, बेसिक कंडीशन में है, और ये हो जाएगा एट पार के लिए। और प्रीमियम के लिए क्या होगा, अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इससे नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे और नंबर ऑफ शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को हम शेयर कैपिटल के क्रेडिट, जो क्रेडिट करते हैं जर्नल एंट्री में, उसमें लिखेंगे। डिस्काउंट पे क्या करेंगे, अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर फेस वैल्यू पे हम शेयर को इशू कर रहे हैं तो वैल्यू और शेयर्स बराबर हो जा रहे हैं। जब हम प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम इशू करेंगे इन कंपैरिजन टू फेस वैल्यू के, और बाकी जो डिफरेंस का पैसा बचा वो प्रीमियम में चला जाएगा। लेकिन अगर शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा इशू करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू आपके एट पार के बेसिस पे। तो एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट में यही ध्यान रखना है। एट पार में जो फेस वैल्यू था उतना ही शेयर इशू होगा, प्रीमियम में शेयर कम इशू होता है। महंगे सामान, जैसे अगर मेरे पास 100 रुपया है और 10-10 के 10 नोट हैं, तो मैं कहूं कितने नोट होंगे, तो 10 डिवाइड 10 रुपीज़ के नोट हैं। अगर मैं पूछूं 100 रुपये में 10 के कितने नोट्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 100 डिवाइड बाई 10 करेंगे, क्योंकि हर नोट का फेस वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 नोट्स होंगे। लेकिन मैं कहूं कि हर नोट का वैल्यू 20 है, तो क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम है, तो नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे, 5 ही नोट्स होंगे, तो कम हो जाएंगे। कहो 10 रुपीज़ के नोट्स का वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो 100 डिवाइड बाई 10 फेस वैल्यू था, माइनस डिस्काउंट है 5 रुपीज़, तो 5 रुपया बचा, तो उसको हम घटा देंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ पे नोट अगर ज़्यादा इशू होंगे 20 नोट्स होंगे। तो इस तरह से फेस वैल्यू के केस में एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट में याद रखना है। फिर से बोल रहा हूं कि जर्नल एंट्री जब कभी कीजिएगा तो हमेशा हम इग्नोर करेंगे प्रीमियम को और डिस्काउंट को शेयर कैपिटल के लिखने टाइम पे। हम शेयर कैपिटल जो हमेशा क्रिएट करते हैं वो करेंगे हम किस पे, हम फेस वैल्यू पे। जितना भी नंबर ऑफ शेयर इशू हुआ होगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू, इट शुड बी क्रेडिटेड इन द शेयर कैपिटल अकाउंट। होप you understand the topic. Thank you very much. God bless you.